मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज 14 जनवरी है। आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आज से जो है सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं और सूर्य भास्कर भगवान उत्तरायण हो गए हैं। यह शुभ जो है संयोग प्रारंभ होता है शुभ काम करने के लिए। आज हम लेकर के आए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, गृहस्थ योगी के क्रिया योग एवं संन्यास दीक्षा में स्वयं के पिंडदान श्राद्ध का डिकोड। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हम गृहस्थ योगी के क्रिया योग पर, योग और तंत्र पर आधारित अपनी विवेचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। यह योग एवं तंत्र का विषय है। क्रिया योग। साधु संत महात्मा वेद उपनिषद पुराण के ऋषि और भी महर्षि जो इस धरा भूमि पर अवतीर्ण लिए, रामकृष्ण परमहंस आदि गुरु शंकराचार्य, तैलंग स्वामी, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सभी ने मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम की जो है महत्ता का गुणगान गाया है। तो मैं आज आपके समक्ष इसको डिकोड करने जा रहा हूं। ये आखिर है क्या? ये मेडिटेशन, प्राणायाम लोग बहुत जो है, जो लोगों के समक्ष में जो है प्रस्तुत किया जाता है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, आखिर वो है क्या? इसको मैं क्रिया योग कहता हूं। क्रिया मतलब कोई कर्म करते हैं ना। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करते हैं, बिजनेसमैन क्रिया करते हैं और टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, नया नया उद्योग स्थापित करते हैं। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान करते हैं और अंतरिक्ष यान तैयार करते हैं। सभी का हर एक क्षेत्र में क्रिया होता है। तो ये प्राण जो है यह क्रिया है, यह प्राण की क्रिया। मैं उसी को मैं डिकोड करने जा रहा हूं। आज तक कोई भी इसकी ऐसी सटीक व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको न वेद में, न उपनिषद में, न पुराण में। यह मैं अपनी साधना के अनुभव पर, मेरी 24 वर्षों की कठिन साधना है, उसके आधार पर मैं इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये मेरा वीडियो देखिए। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था महाकुंभ
स्नान 2025 और इसका डिकोड अवश्य देखें। मैंने इस पर विस्तार से वर्णन किया है। अगर वो वीडियो को देखिएगा तो ये वीडियो समझने में सहूलियत होगी, क्योंकि सारा वीडियो एक दूसरे पर आधारित है, आपका वह तारतम्य लिए हुए है। जो ये सृष्टि, ये आपका शरीर है, आपका शरीर है, मेरा है, आपका है। यहीं से जो ब्रह्मरंध्र यहां पर है, आपका ब्रह्मरंध्र, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है महाकुंभ स्नान में, वो बस देखें। जो इस वीडियो में जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं उनके ज्ञान के लिए मैं थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूं, ताकि उसको ये समझने में सहूलियत हो। यहां पर ब्रह्मरंध्र है आपका। मैंने प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में ब्रह्मरंध्र को पाइप की तरह देखा। यहां पर खोखला, लोग कहते हैं ना, जो शास्त्र में पढ़िएगा तो ब्रह्मरंध्र जो है केस के जैसे जो पतला है, लेकिन मैंने ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में देखा जैसे ये पाइप है ना, ये ऐसे इतने मोटे पाइप, इतने, और खोखला यहां पर। और ध्यान की अवस्था में मैंने खोखला जो देखा तो एक बारगी तो हमको डर लग गया, जो ये खोखला ही क्या देख रहा है। यहीं से जो प्राण जो है उत्सर्ग होता है, ऋषि का, मुनि का, संत का, योगी का, यहीं से प्राण, ये प्राण जो देख रहे हैं वायु, योग की भाषा में इसको प्राण कहता है, और बोलचाल की भाषा में सांस। यह ब्रह्म योगी, संत, महात्मा, ऋषि का ऐसी ब्रह्मरंध्र से जो वह शून्य में विलीन होता है, शून्य में न परमात्मा में विलीन होता है। और जन साधारण का ये प्राण जो है, जो आंख से निकलता, किसी किसी को देखिएगा जो मृत्यु हो जाते हैं, जो उसका आंख खुला का खुला रहता है। किसी किसी का उसका जो है प्राण जो है वह आंख से निकलता है, और किसी किसी को देखिएगा मुंह खुला का खुला रहता है, उसका प्राण। जनसाधारण आदमी का जिसमें योगिक क्रिया नहीं रहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मुंह खुला का खुला रहता है। किसी किसी का देखिएगा जो डर जाता है मृत्यु के समय में, भयभीत हो जाता है, मृत्यु से डर लगने लगता है, तो उसको जो है पैखाना के रास्ते से, मल मूत्र के माध्यम से जो है वह प्राण निकलता है। तो ये ब्रह्मरंध्र को मैंने इतना मोटा पाइप की तरह खोखला देखा, और यहीं से जो है अस्थिर प्राण, प्राण तो अस्थिर है यहां पर, सहस्त्रार जिसको कहते हैं, सहस्त्रार या प्राण तो अस्थिर है। यहीं से जो है अस्थिर प्राण नीचे उतरता है। नीचे उतरता है तो यहां पर क्या है, स्वर्गलोक, अज्ञा चक्र है, यहां पर भृकुटी, शिव नेत्र, यहां को पार करते हुए नासिका के माध्यम से दो भाग में बट जाता है। यहीं से द्वंद्व शुरू हो जाता है, द्वंद्व यहीं से शुरू हो जाता है, द्वंद्व। यहां पर निर्द्वंद है, यहां पर द्वंद्व हो गया। मैंने ध्यान की अवस्था में देखा, जो वही अस्थिर प्राण जो से है पुरुष और नारी का जो है उत्पन्न होता है, पुरुष भी नारी भी, सत असत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई जो है यही से वह विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के बाद यह सांस जो है भीतर में प्रवेश करता है आपका, और यह खट चक्र का दरवाजा है। खट चक्र का दरवाजा मैं पुनः जो है नए दर्शकों को मैं बता रहा हूं, उनकी समझने के लिए। जो
मूलाधार, नीचे में मूलाधार, उसके ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि में मणिपुर चक्र और हृदय में अनाहत चक्र, यहाँ पर कंठ में विशुद्धि चक्र या व्योम, व्योम है, व्योम तत्व है, गगन स्पेस यहाँ। और तब जो है ये जो है प्राण, सांस बोलचाल की भाषा में, वह नीचे में नीचे उतर करके मूलाधार में आ जाता है। अब मूलाधार में आकर के खट दरवाजा बंद हो जाता है। प्रकृति का देख ली, प्रकृति कौन? या पुरुष, सहस्त्रार, शून्य चक्र, सहस्त्रार। ये जो हो गया प्रकृति हो गया। प्रकृति में गति आ जाती है, गति, प्रकृति में गति, और गति में ही आकृति हो जाती है। हर एक चीज में जहां जहां गति देखेगा वहां वहां आकृति उत्पन्न हो जाती है। या खट दरवाजा यहां पर बंद हो गया और उस पर से नाभि में डॉक्टर क्या जानेगा शरीर का? डॉक्टर तो चीर फाड़ कर देता है। डॉक्टर शरीर को चीर फाड़ कर देगा। कोई किडनी खराब है तो किडनी को काट करके किडनी लगा देगा नया, हार्ट को हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है आपको सर्जरी करके आपका, और इंटेस्टाइन को भी काट करके जो है जोड़ देता है, उसको जो है चीर फाड़ करता है आपका। असली शरीर का शास्त्री योगी होते हैं, साधक होते हैं। मैं उसको बाद में सने सने जब मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा तो मैं इसको जो है बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यह साधक के लिए, योगी के लिए, महर्षि के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये वीडियो है आपको उनके साधना क्रम में यह जो है उत्पन्न होगी तो भयभीत नहीं होंगे, समझ जाएंगे। खट दरवाजा से बंद हो गया प्राण, प्राण खट दरवाजा, प्राण मूलाधार। प्राण और मन तो दोनों सहोदर है, प्राण से ही मन निकला है। अब प्राण चंचल तो मन चंचल, और मन चंचल तो प्राण चंचल, वो समानुपाती है। मैं तो हर एक वीडियो में मैं कहता आ रहा हूँ। तो प्राण नीचे में मूलाधार में आकर के यहाँ पर आ गया, खट दरवाजा का गेट जो है बंद हो गया। और दूसरा देख लीजिए प्रकृति का। प्रकृति कौन? परमात्मा। वही अस्थिर हुआ तो परमात्मा हुआ, चंचल हो गया तो प्रकृति हो गया, चंचल तो प्रकृति हो गया। उस पर से तमोगुण, तमोगुण नाभि से नीचे जो है, नाभि, ध्यान से सुनिएगा, नाभि से नीचे है तमोगुण है, जिसको कि योग की भाषा में पाताल लोक कहते हैं, पाताल लोक। और नाभि से यहां तक विशुद्धि चक्र तक पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक। और विशुद्धि चक्र से अज्ञा चक्र तक, भ्रिकुटी तक, शिव नेत्र तक, यहां पर स्वर्ग लोक है। पाताल लोक, पृथ्वी लोक, यहां पर स्वर्ग लोक। यहां से सहस्त्रार यहां तक, ब्रह्मरंध्र तक आपको तत्वातीत है, कुछ भी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। वहां पर तो प्राण की भी, सांस की भी पहुंच नहीं है, मन की भी पहुंच नहीं है, बुद्धि की भी पहुंच नहीं है, किसी देवी देवता का भी वहां नहीं है। देवता तो वहीं से निकलते हैं और आकृति धारण कर लेते हैं, गतिमान हो जाते हैं। तीनों गुण जो है ना सब में है आपका। जैसे तमोगुण नाभि से नीचे, तो उसका मालिक कौन हो गया? महादेव, महाकाल, शिव। और यहां से कंठ तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और कंठ से यहां ज्ञाचक सत्यलोक, स्वर्गलोक, यह जो स्वर्गलोक है। तो नीचे हो गया तमोगुण, ई हो गया कंठ तक रजोगुण, ई हो गया सत्वगुण, ई सत्वगुण।
तो आपका ये सांस जो है, ये सांस जो है इसी खट चक्र में रहता है, आपका घूमता रहता। मूलाधार से ये तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, यहां पर नहीं पहुंच पाता है। यहां पर पहुंचने के लिए सैकड़ों बरस, हजारों बरस लग जाता है आपका। और प्रकृति का देख लीजिए, और शरीर का निर्माण हो गया पंच महाभूत से, और उसके बाद जो उसके लिए प्रकृति ने रचना कर दिया क्या, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से इसको विषय है। अब इंद्रियों का ये विषय हो गया, इतना हो गया। अभी प्राण मन इसी में जो है वो घूमता रहता है बरसों हजारों। प्राण चूंकि बहिर्मुखी है तो मन बहिर्मुखी, वह संसार में आलिप्त रहता है। वो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आवागमन। आवागमन में घूमता रहता है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। तो मैं जो मेरा विषय है आज का वीडियो, मेरा एक वीडियो देखिएगा, मेडिटेटिंग विंग्स पर है आपका, जो यूनिवर्स इज लाइक अ रिवर्स ऑफ अ ट्री। यह पूरे ब्रह्मांड जो है उल्टा वृक्ष के समान है। मैंने ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में देखा वृक्ष को उल्टा, जड़ जो है ऊपर शून्य में परमात्मा में, और नीचे उसका डाल पात। मैं कह रही ये क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बताया है, यह संसार जो उल्टे वृक्ष के समान है। जड़ हमी में है और नीचे है पात है, ये है। और उसको तमोगुण रजोगुण से सरोवार कर दिया हूं, और उसके बाद रूप रस गंध स्पर्श शब्द से मैं उसको लिपायमान कर दिया हूं। आखिर मन कहाँ जाएगा? मन तो इसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो आई जो है अब मैं कर रहा हूं डिकोडिंग कर रहा हूं क्रिया योग। अब है प्राण जो बहिर्मुखी है, अब मन बहिर्मुखी है, उसको हम जो है प्राण क्रिया, अब है मेडिटेशन। लोग साधु संत बताए हैं मेडिटेशन की बहुत चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है आती जाती सांस को देखें, लेकिन क्यों देखें, किस लिए देखें, उस पर कहीं चर्चा नहीं है। और उपनिषद में भी है आपका। तो प्राण क्रिया के माध्यम से प्राण जो है स्थिर होकर के चंचल हो गया है, गतिमान हो गया है, आगम निगम बखानी। यह जो है अविरल जो है वह सांस धड़कता रहता है, सांस धड़कता है तो हृदय भी धड़कता है, बाहर की ओर जाता है। यही जो है आदमी संसार, हर एक जीव जंतु मानव सब में। तो क्रिया योग, क्रिया क्या? प्राण का क्रिया। प्राण का क्रिया क्या? प्राण का क्रिया, प्राण का क्या काम है? सांस लेना, भीतर लेते हैं छोड़ते हैं, भीतर लेते हैं छोड़ते हैं। तो स्थिर हो करके सांस को लीजिए छोड़िए, सांस को लीजिए छोड़िए, यही काम कीजिए, यही क्रिया हो गया। आप सब चीज में पढ़ते लिखते हैं ना, मैंने जो पहले बताया, सब आदमी क्रिया करते हैं। तो ये योग की भाषा में यह प्राण की क्रिया है, क्रिया योग है। सांस को लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए। सांस धीरे 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 लेने छोड़ने मात्र से धीरे 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 वो शांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और जब वो सांस अस्थिर हो गया तो मन भी अस्थिर हो गया। मन तो समानुपाती है सांस का, और सांस का अस्थिर हो गया। तो फिर क्यों कहा जाता है आती जाती सांस को देखने के लिए? जिसे विपश्यना मार्ग में बताया है ना भगवान बुद्ध ने, जो आती जाती सांस को देखें तो वह मन तो
चंचल प्राण से ही निकला है, वो भी स्वतंत्र हो गया, सांस भी स्वतंत्र है, मन भी स्वतंत्र हो गया। और सांस स्वतंत्र हो गया तो क्या हो गया, सांस 5 भाग में बट गया, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान। यह जो है शरीर की रक्षा करने लगा, गति देने लगा, रुधिर को, ब्लड को जो संचार करने लगा, हर एक टिश्यू, सेल गति, एनर्जी आने लगा सांस से। और उसका भी 5 प्राण का भी 5 उपप्राण है, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय और कृकुट। यह जो है तो प्राण को लेने छोड़ने, लेने छोड़ने, लेने छोड़ने से, और उस पर देखने मां से सांस स्थिर हो जाता है। और यह सांस जो है, सांस धीरे 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 जो है, ये मन जो है सांस में मिल जाता है, अब मिल करके अस्थिर हो जाता है। तो फिर वह सांस जहां से आया था, कहां से, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र में यहां पर मिल जाता है, शून्य में मिल जाता है, अपना घर में। अपना घर यही है, ये जो है ना मूलाधार। मूलाधार क्या है, मूलाधार है पृथ्वी तत्व, जड़ तत्व, और स्वाधिष्ठान है उसके ऊपर में जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, और अनाहत वायु तत्व। विशुद्धि चक्र, स्पेस, अंतरिक्ष जो देखते हैं, अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है सो, और ये अज्ञात चक्र, ये तो तत्वातीत है। ये भी बहुत ही रहस्यमय है आपका। यहाँ पर पहुँचने पर तो साधक जो है जगत में स्थापित हो जाते हैं। तो क्रिया योग करने से धीरे 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 आप अपने घर में आ जाते हैं। तो यही है आवागमन से मुक्ति, यही है क्रिया योग, जो कि गृहस्थ योगी, गृहस्थ योगी कौन, महादेव भी गृहस्थ योगी हैं। महादेव जी को देखे, पत्नी पार्वती जी, महाकाली तंत्र की देवी, और पुत्र श्री गणेश, कार्तिकेय, वो जो है तंत्र के अधिष्ठाता है महादेव, वो गृहस्थ है, गृहस्थ योगी है। गृहस्थ योगी की महत्ता को मैं यहाँ पर प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। गृहस्थ योगी यह है, गृहस्थ योगी जो है प्रवृत्ति मार्ग है, सबको भोगते हुए, परिवार है, परिवार को देखते हुए, नौकरी है तो नौकरी करते हुए, संतान है तो उसका जो है देखभाल करते हुए, जैसे भगवान शिव, लेकिन महाकाल हैं। और इनको देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर माने जाते हैं, योगेश्वर माने जाते हैं। और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और उनको भी देख लीजिए, पत्नी पुत्र भी रहे हैं, पत्नी भी पुत्र भी। और देख लीजिए गोकुल में बांसुरी भी बजाए राधे जी के साथ, उनकी पत्नियां भी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, और महायोगेश्वर है, पूर्ण परम ब्रह्म है। और गीता के माध्यम से सबको जो है उन्होंने कहा, अर्जुन से सबका वर्णन किया, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, और उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण है कर्म योग, कर्म योगी बनिए। गृहस्थ कर्मयोगी होते हैं और वह सत्य में स्थापित होते हैं, सबको भोगते हुए, सबको समझते हुए, सबको समझ। यह जो सृष्टि जो है परमात्मा सब में है, पुरुष में भी है, नारी में भी है, धन में भी है, दौलत में भी है, हर एक दृश्यमान जगत में है, जड़ में है, चेतन में है,
ग्रह में है, नक्षत्र में है, सब में है, आपका पंच महाभूत में है, सब में है। तो गृहस्थ योगी सबको भोगते हुए, सबको द्वंद्व को समझते हुए, तब वह निर्द्वंद हो जाते हैं, परमात्मा में स्थिर हो जाते, परमात्मा ही हो जाते हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूं उस भाव में। अब मैं आता हूं संन्यास दीक्षा में स्वयं के श्राद्ध, स्वयं के पिंडदान का डिकोड करने जा रहा हूं। संन्यास में देखते हैं ना, जो आजकल के महाकुंभ जो लगा हुआ है, नागा साधु सब 13 अखाड़ा के नागा साधु सब आते हैं, बाल नागा भी आप देखते होंगे, टीवी पर यूट्यूब में देखते होंगे। उसमें उन लोगों का क्या किया जाता है, शुरू में ही स्वयं का पिंडदान। तुम नहीं हो, तुम अपने आप को श्राद्ध कर लो, पिंडदान दे दो, अपने माँ का भी, पिता का भी, सबको पिंडदान दे लो, समाज को भी पिंडदान, समाज को भी जो है पिंडदान दे दो, सबको, तुम कुछ नहीं हो। तब वो तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं। हाँ, साधना करते कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चल जाते हैं, हिमालय पर चल जाते हैं। और तब जो है उसकी जो है प्राप्ति होती है, तब वह परम तत्व का, तब वहां पर पहुंच करके वो देखते हैं क्या, अरे मैंने जो सबको जो छोड़ दिया था, अपने को पिंडदान दे दिया, माता पिता को पिंडदान दे दिया, समाज को पिंडदान दिया, अरे मैं तो वही था, वही सब चीज कर रहा था, नाटक कर रहा था, खेल कर रहा था, मैं ही तो था सब चीज। और गृहस्थ योगी में है वो सबको मान लेते। माता पिता को आप त्याग दीजिएगा, आप ही बताइए, आपका और मेरा माता पिता के संयोग से ही ना मैं पैदा हुआ हूं, आप पैदा हुए हैं, तो माता पिता के अस्तित्व को नकार दीजिएगा। अपने समाज को, जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की, इंस्टीट्यूशन से, संस्थान से, क्या मैं उसको विस्मृत कर दूं? सब है, इसीलिए कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म योगी सबसे महान है। समत्व योग, समत्व योग का उन्होंने जो दिया, समत्व योग का मतलब क्या? अधिक न सोइए, न कम सोइए, न अधिक खाइए, न कम खाइए, समत्व में रहिए, समत्व साधना कीजिए, तब आप जो है उस परम सत्य को प्राप्त कीजिएगा, जिसको के लिए श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ महाकाल कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? उसी परम तत्व को, सत्य को। वहां पर आप तो संन्यास दीक्षा में स्वयं का श्राद्ध का, पिंडदान का, यही है जो एक है निवृत्ति मार्ग हो गया, सबको नकार दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गृहस्थ योगी कथा है, सब कुछ है, सब कुछ है, करते 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 तब। लेकिन संन्यास को भी जो है अंतिम सत्य को, यह समाज क्या है? यह कर्म भूमि है, किसका? परमात्मा का। जब तक इसमें सबको, द्वंद्व को नहीं समझिएगा ना, संन्यास जो है द्वंद्व को नहीं समझा, न द्वंद्व को नहीं समझा, समाज को नहीं समझा, परिवार को नहीं समझा, माँ बाप को नहीं समझा, द्वंद्व को नहीं समझेगा तो वो तो उसको फिर अंतिम ज्ञान की प्राप्ति कर लिए गृहस्थ आश्रम में जन्म लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, मेरा पूर्व जन्म सन्यासी का था, पूर्व जन्म 1994 की घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मुझे बताया, यह तुम्हारा पिछला जन्म सन्यासी का रहा है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। यह हमको 24-25 वर्ष पहले ही पता था हमको, लेकिन फिर हमको गृहस्थ आश्रम में भगवान हमको यहाँ पर जन्म दिए और यहाँ पर मैंने देखा
जो गृहस्थ आश्रम में योग साधना किया, कठिन साधना, 24-25 वर्षों की मेरी कठिन साधना रही। 3 बजे जो प्रातः उठ करके मैं ध्यान करते था। मैंने नौकरी भी किया, मैं नौकरी भी करता था और मैं योग साधना, क्रिया साधना भी करता था। तो आज मैंने मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को बताया, गृहस्थ योगी के क्रिया योग का डिकोड किया और संन्यास दीक्षा में स्वयं के श्राद्ध, पिंडदान का डिकोड किया। यह क्रिया योग जो चंचल प्राण है ना, मेडिटेशन नाम जो है ना, ऋषि मुनि बहुत दे दिया है। योग साधना की सांख्य साधना, प्राणायाम, वायु साधना, भारी भरकम दे दिया। इसका सिंपल है आपका, सिंपल, जिसको कहते हैं ना नागा साधु सब जो है, सन्यासी सब बहुत तप करते हैं। अरे गगन गुफा में जाकर के साधना। गुफा क्या है? गुफा गगन गुहा, गगन है, गगन गुहा। गगन जब ऊपर में, जब वहां पर जब ये अज्ञात चक्र को भेद करके ऊपर की ओर अग्रसर होइएगा तो परम तत्व, परम सत्य जो है गगन सदृशम मेघवर्णम सोहांगम। यही गगन गुहा में ध्यान लगाना पड़ता है। और उसी को लोग जो है जनसाधारण आदमी सब और सब जो है आपका पंडित सब और ये सब इसको नाम दे दिया, गुफा में जाकर के साधना करो। गुफा में, अरे गगन गुहा, गगन गुहा में आप जल्दी ध्यान नहीं लगा सकते हैं, बरसों लग जाएगा। आंख को ऊपर किए हुए और भ्रिकुटी की ओर देखते हुए, ऊपर देखते हुए यहाँ पर ध्यान लगाना, आंख को ऊपर लगाना, जब तक यह शरीर का जो है पंच प्राण अस्थिर नहीं होगा, पर जो क्रिया योग से सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, जब अस्थिर हो जाएगा पंच प्राण, जब ये अस्थिर हो जाएगा तब जो है स्थिर प्राण ही अस्थिर वायु ही अस्थिर प्राण शून्य में, सहस्त्रार में मिल सकता है। गगन गुहा ये कुटस्थ है, यही कुटस्थ है, यहीं से सबकी रचना होती है। किसका? पंच महाभूत का, और किसका? प्राण का, मन का, सबका यहीं से रचना होती है। यहाँ पर ध्यान लगाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, वर्षों की साधना होती है। इसी को गगन गुहा। और आजकल आदमी सब क्या समझ लेते हैं, साधु संत महात्मा सब गुफा में जाकर के ध्यान लगाते हैं। अरे यह मेरा शरीर ही है जो है परमात्मा का जो है अमूल कृति है। इसी में यहाँ पर स्वर्ग लोक, यहाँ पर पृथ्वी लोक और नीचे नाभि से नीचे जो है पाताल लोक। मेरा वीडियो देखिए, विराट रूप, मैंने अपने आप को नारायण रूप में देखा था। मेरे ही शरीर में जो है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक के जीव जंतु, पाताल लोक, सब में मैंने देखा था। यही है। तो आज इतना ही। मैंने विशद वर्णन किया, क्रिया योग है क्या, और संन्यास दीक्षा में स्वयं का जो है श्राद्ध, पिंडदान का डिकोडिंग किया मैंने, जो नए साधक के लिए, योगी के लिए, महात्मा के लिए यह पथ प्रदर्शक का काम करेगा। तो आज इतना ही। फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।